नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज बहुत शांति से ध्यान पूर्वक मैं बता रहा हूं और ध्यान पूर्वक आप इसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो बात आज मैं बता रहा हूं, ये बात हमारे बहुत सारे दर्शक, जो पुराने दर्शक हैं, उनको मालूम होगा, लेकिन जिनको मालूम नहीं है, उनकी उनके लिए आज मैं हूं, बहुत जरूरी कार्यक्रम है। एप्स्टीन का नाम आपने सुना होगा, एप्स्टीन फाइल के बारे में भी सुना होगा, बड़ी चर्चा आम है। लेकिन क्यूबाइड नेटवर्क अकेला देश का नेटवर्क था जो 2021 में इस एप्स्टीन के बारे में चर्चा कर रहा था, और हमारा ही नेटवर्क ये बतला रहा था कि ये एप्स्टीन किस चिड़िया का नाम है और एप्स्टीन से कौन कौन लोग जुड़े हैं, क्या गुल खिलाया जा रहा है। एप्स्टीन सिर्फ एक पापी नहीं है, या एक ओफेंडर नहीं था, या एक अपराधी नहीं था। अब तो एप्स्टीन एक फेनोमेना बन गया है। एप्स्टीन जो काम करके गए, उनके शिष्यों ने इसे मल्टी बिलियन डॉलर का कारोबार बना दिया। और ये सीरियल ओफेंडर ऑफ सेक्स नहीं था, बल्कि दुनिया में ये ऑर्गेनाइज्ड बाजार कैसे बना, इसकी वानगी लिख करके चला गया। गंभीरता से आज हमारे कार्यक्रम को आप देखिए, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये विस्फोटक जानकारी भी कहीं नहीं मिलेगी। जेफरी एप्स्टीन के बारे में आप सबको मालूम है। भारत सरकार ने अभी एक खंडन किया है। भारत सरकार ने कहा है कि ये बात सही है कि जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इजराइल की हुई थी, लेकिन इसके अलावा जितनी भी बात कही गई है, वो सारी बातें झूठ है। सरकार ने कहा है कि जो कुछ भी बातें चलाई जा रही हैं, वो एक क्रिमिनल, एक अपराधी के हवाले से कही जा रही है, और उसको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। हमारा पहला सवाल यह है कि रिजेक्ट तो जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में और अमेरिका के फेडरल कोर्ट में क्यों नहीं अमेरिकी सरकार को लताड़ लगाती है, अमेरिकी सरकार को घसीटती है। अडानी के खिलाफ सही है, गलत है, करप्शन के चार्जेस थे कि जो बॉन्ड उन्होंने, डॉलर का बॉन्ड उन्होंने जारी किया था, उसमें जो ब्राइब करने की बात थी, करप्शन के लॉज को उल्लंघन किया गया था, उसको लेकर के अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भी नोटिस भेजा है। सरकार ने भी डिप्लोमेटिक चैनल से उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसके ऊपर भारत सरकार के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए उस मुद्दे का कोई संज्ञान नहीं लिया। बवाल मच रहा था। उसी पैटर्न पे अगर अमेरिका इस तरह का अनर्गल दुष्प्रचार करता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, तो भारत सरकार को इसका मजबूती से संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी कि जो कुछ भी बात एक सीरियल ऑफेंडर की तरफ से आया है वो गलत है, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये बात ठीक है, भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग भरोसा कर भी नहीं रहे हैं, और हमने ही इसके पहले भी कार्यक्रम में बताया था कि कैसे एक पूरा गैंग
अमेरिका की यात्रा हुई है और वहां से यह तैयारी हुई थी कि अब भारत सरकार के बड़े-बड़े लोगों को इसमें घसीटो और अगर मुमकिन हो तो मोदी को भी घसीट लो। भारत सरकार के एक मंत्री के बारे में चर्चा हुई और देश के प्रधानमंत्री तक के नाम को एप्स्टीन फाइल से जोड़ा गया। अब सरकार उसका खंडन कर रही है कि इसमें कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है, लेकिन भारत के एक व्यवसायी अनिल अंबानी के बारे में जो चर्चा है, उसके बारे में भी सरकार ने एक प्रकार से खंडन किया है। अनिल अंबानी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी है, भारत सरकार के को बदनाम करने की कोशिश है या देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश है, तो ये बहुत गंभीर है और इस पर भारत सरकार को बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। एक प्रेस रिलीज करके बात नहीं बनेगी। अमेरिका को घेरे में लेना चाहिए और अमेरिका के खिलाफ जहां भी कानूनी जो भी प्रक्रिया हो सकती है, उसका पालन किया जाना चाहिए। ये तो हुई बात कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो आखिरी असॉल्ट है एक गैंग का, वो असॉल्ट फेल हो जाएगा। इनको इच्छा थी कि प्रधानमंत्री की तस्वीर निकल आए, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर की तस्वीर निकल आए, किसी ब्यूरोक्रेट की तस्वीर निकल आए। इनकी चाहत तो ये थी, तस्वीर नहीं निकली। एक फर्जी मेल का हवाला दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि उसमें भी नेताओं ने एडिट करके उसका दुष्प्रचार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। सवाल है कि पिछले 2-3 महीनों से यह प्लानिंग हुई कि प्रधानमंत्री को इसमें घसीटा जाए और प्रधानमंत्री को घसीटने के लिए एक मेल निकाल दिया गया। 30 लाख डॉक्यूमेंट हैं, 30 लाख, और 30 लाख में से लगभग 1,80,000 मैसेजेस हैं, मेल हैं और वीडियो लगभग 3,000 से अधिक वीडियो हैं एप्स्टीन फाइल में, जिसका परीक्षण कौन कर रहा है? एफबीआई कर रही है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की कर रही है। 4,000 से अधिक एम्प्लॉय रात दिन उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं और सारे एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है क्योंकि वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। जो उनका डिफाइंड काम का वक्त है उससे अधिक वो काम कर रहे हैं, ओवर टाइम दिया जा रहा है और ओवर टाइम के लिए लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए इन टर्म्स ऑफ रुपीज उसका बजट है। वो बजट चल रहा है, उस पर पैसे दिए जा रहे हैं। इतना संगीन मामला है। जेफरी एप्स्टीन 2005 में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। 1,000 टीन एज लड़कियों के साथ रिश्ते होने की बात है। 1,000। जेफरी एप्स्टीन 2005 में पहली बार पकड़ में आए और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। जेफरी एप्स्टीन का निकाली फोटो। जेफरी एप्स्टीन 2005 में जब एक शिकायत आई तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 1,000 लड़कियां, वो भी टीनेजर, उनको ये अपने साथ रख करके बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का धंधा शुरू कर दिया और उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, क्या बिल क्लिंटन, क्या डोनाल्ड ट्रंप, एंड्रयू प्रिंस एंड्रयू। और प्रिंस एंड्रयू की तो कहानी इतनी बीभत्स है मित्रों, जिसे सुनेंगे तो हो जाएंगे। प्रिंस एंड्रयू के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों की तस्वीर भी शेयर किया था जेफरी एप्स्टीन के साथ। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके घेरे में हैं, बड़े बड़े जर्नल इसके घेरे में हैं।
स्लोवाकिया में तो फॉरेन से ज्यादा एक्शन हो गया है। 2008 में जेफरी एप्स्टिन ने प्लीड गिल्टी किया, अपना गुनाह कबूल लिया और कहा कि मुझे इसके लिए माफी दे दीजिए। सजा हुई, 13 महीने ये जेल में रहे और 13 महीने के बाद 2008-9 में ये बाहर आए। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग शुरू हो गई। लेफ्ट लिबरल जो हमारे देश में हैं, उनको सांप सूंघ गया है। मिस्टर ममदानी की मम्मी महान मीरा नायर, मिस्टर ममदानी, जोहरान ममदानी, महान फिल्म मेकर की मुलाकात 2009 में होती है, जब वो कन्विक्शन काट के आ चुका होता है। आज मैं लेफ्ट लिबरल गैंग से ये पूछना चाहता हूं कि बिल क्लिंटन के साथ मीरा नायर की तस्वीर और जेफरी एप्स्टिन की तस्वीर घूम रही है पूरी फिजाओं में, पूरी दुनिया में, आप सबने देखा होगा। कोई सवाल नहीं है, चुप्पी है। न्यूज रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि ममदानी की मां जेफरी एप्स्टिन के साथ और उनकी गोदी में जो बच्चा है वो जोहरान है। जोहरान का मतलब होता है चमकता हुआ। तो ये चमकता हुआ जो बच्चा है जोहरान ममदानी, ये उनकी गोदी में है। जेफरी एप्स्टिन के साथ उसकी तस्वीर घूम रही है। इंग्लैंड का प्रिंस एंड्रयू विभत्सता की मिसाल कायम कर गया। अपने तो खुद फंसे ही, अपने बेटियों को भी उसमें एक प्रकार से फंसा दिया। अब उनकी दोनों बेटियां, जो दूसरी बेटी हैं प्रिंसेस इजुन, उन्होंने अपना संपर्क तोड़ दिया है उनसे और उनका घर खाली करवाया जा रहा है। ये ड्यूक हैं, यॉर्क के ड्यूक हैं। यॉर्क ड्यूक को अब उनका घर खाली करवाया जा रहा है। जनरल का की जो पदवी थी वो खींचा जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। लेकिन 2009 में कन्विक्शन के बाद मीरा नायर वहां क्या कर रही थी? मीरा नायर एक एनजीओ चलाती हैं। ध्यान से आज हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए, एक से एक सूचना में देने वाला हूं। मीरा नायर एक एनजीओ चलाती हैं बच्चों का, और उसमें ऑर्फेन्स जो होते हैं, जो लावारिस बच्चे होते हैं, उनको ये सुख सुविधाएं देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। सबसे बड़ी कहानी मेरी मित्रों ये है कि फ्लोरिडा में और एप्स्टीन आइलैंड पे बच्चियों को सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में नहीं ढकेला जाता था। जिस बात की चर्चा क्यूबाइब नेटवर्क ने 2021 में की थी, आज उस पर से पर्दा उठ गया है। कहा जा रहा है कि एप्स्टीन का जो एप्स्टीन आइलैंड है, वहां पे बच्चों को न सिर्फ सेक्स में, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतारा गया था, बल्कि वो मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी रखा गया था। और ये मिलियंस ऑफ डॉलर का बाजार है। 2009 में कन्विक्शन काट करके जेफरी एप्स्टीन बाहर आता है और 2011-12 में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल, मैं उसे कहता हूं, अपराधी कहता हूं। दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि हमारे देश की सरकार आज कह तो रही है कि ये सारी बात झूठ है। मैं मानता हूं झूठ है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है मोदी के खिलाफ। लेकिन सवाल है कि इजराइल में नाच गाने की बात कही गई, इतना बीभत्स कैंपेन आपके खिलाफ चलाया जा रहा है, भारत सरकार को मौन रहना चाहिए। भारत सरकार को जो मैंने अभी बात बताई है कि सारे कानूनी ऑप्शन पर विचार करना चाहिए। 2012 में दुनिया का जो सबसे बड़ा अपराधी है, जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप कल तक कह रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप भाग गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक हो गए, इसी मुद्दे पर एक हुए। मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स की।
बिल गेट्स का अपराध इतना अक्षम्य है मित्रों, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल गेट्स ने एप्स्टेन से एंटीबायोटिक्स की डिमांड किया जो वो अपनी पत्नी को दे रहा था, और ये मेल का कॉन्वर्सेशन है। बिल गेट्स जब मिलने के लिए गए, एक बार नहीं कई बार, और बिल गेट्स एप्स्टेन की जो जो पूरा भव्य उनका आवास होता था, जो भव्य उनका फार्म हाउस होता था, उसको देख करके बिल गेट्स भी अचंभित हो जाते थे। बिल गेट्स को लगा बड़ा अच्छा धंधा कर रहे हैं। जेफरी एप्स्टेन का बाप कचरा बिनता था और मां दूसरे के घर में काम करती थी। जेफरी एप्स्टेन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। बैंक में जाकर के फिर बाप काम करने लगा, फिर ये बैंक में भी गया, स्कूल टीचर भी बन गया बिना किसी डिग्री के। वहां इसने वही करामात शुरू कर दिया बच्चियों के साथ, इसको बाहर निकाला गया। फिर ये किसी बैंक में चला गया और फिर ये नेटवर्किंग शुरू कर दिया, और नेटवर्किंग का आधार सेक्स को बनाया, टीन एज सेक्स को। इसका ये सप्लायर बना। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, सबके साथ इसने दोस्ती गांठ ली। आगे आवरण रखा कि हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, लेकिन पीछे से उन सभी पैसे वालों को फंसाने का धंधा शुरू कर दिया। और आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि अकेला जेफरी एप्स्टेन पापी नहीं है। जेफरी एप्स्टेन ने जो एक बाजार क्रिएट किया है, वो पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। भारत में ऑर्गेनाइज तरीके से स्कॉट की व्यवस्था हो चुकी है, और भारत का 5 स्टार होटल इसका सबसे बड़ा ठिकाना है। किसी भी 5 स्टार होटल में आप जाएंगे और अगर आप पूछेंगे कि आपको स्कॉट चाहिए, तो स्कॉट मिल जाएगा। मिलियंस ऑफ डॉलर का बाजार है ये, मिलियंस ऑफ डॉलर का। तो सिर्फ एप्स्टेन को आप इसके लिए दोषी मत मानिए। बड़े बड़े व्यावसायिक घराने, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, कौन इससे अछूता है कहना मुश्किल है। जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ाया वो साधु। यही चल रहा है। बिल गेट्स ने माफी मांगी, अपने कंपनी में मेल लिखा कि मेरी गलती हुई, मैं जानता नहीं था। अरे तुम जानते नहीं थे? तुम इतने बड़े विजार्ड हो, तुम्हें पता नहीं था? 2005 से 2008 तक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और ये इन्वेस्टिगेशन में ये खुद ही कह रहा है, ये खुद प्ली कर रहा है कि हाँ मैंने ये गलत काम किया है। खुद कह रहा है, सारे साक्ष्य इसके खिलाफ हैं। पूरी अमेरिका में खबर बन रही है। 2008 में कन्विक्शन हो रहा है। कन्विक्शन के बाद बिल गेट्स की मुलाकात होती है। क्यों? पैसा। और बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टेन की जो मुलाकात होती है, उसके बाद ही यह खबर आम हो रही थी। बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही थी कि जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड को क्लिनिकल ट्रायल का अड्डा बनाया जा रहा है। बहुत सारे वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं, और वहीं पे, इसीलिए मैंने आपको क्यूबाइड नेटवर्क पहला नेटवर्क था जो 2021 में इस खबर को ब्रेक किया था कि भारत में भी मुंबई का कुछ ठिकाना है जहां छोटी बच्चियों को एनजीओ से ला करके उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। अब जेफरी एप्स्टेन के ठिकाने पर भी यही खबर है। तो सिर्फ सेक्स का बाजार नहीं था, पूरा फार्मा का एक बड़ा बाजार था, और पूरी फार्मा लॉबी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। 2019 में जब नजरबंद था जेफरी एप्स्टेन, और जब एप्स्टेन की मौत होती है, तो न्यूयॉर्क के डॉक्टर ने जो उनका पोस्टमार्टम किया था, उसने कहा सुसाइड कर लिया। लेकिन एफबीआई ने उसका फिर वीडियो भी रिलीज किया, और वीडियो में घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है एप्स्टेन,
लेकिन हैंगिंग की जो 2 मिनट 53 सेकंड का वीडियो है वो गायब है, वो है ही नहीं। तो दूसरे इन्वेस्टिगेटर ने कॉन्ट्राडिक्ट किया, कहा कि ये जो रिपोर्ट आ रही है डॉक्टर के हवाले से यह गलत है, पैटर्न देखिए। और तभी ये दिशा सुशांत का खेल चल रहा था 2020 में यहां पे। अब आप कहेंगे कि 2021 में मैं कैसे शोध कर रहा था इसको? मैं कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये ट्रेंड है साहब, कि कैसे मारा जाएगा और कैसे मार करके उसको ठिकाने लगाया जाएगा और कैसे मेडिकल रिपोर्ट्स बदले जाएंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो उसको फिर कैसे मैनेज किया जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शंस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो जो आखिरी वीडियो है वो वीडियो गायब है, वो वीडियो आया ही नहीं। बाहर का वीडियो दिखा दिया कि हाँ जेफरी एप्स्टाइन देखिए ये वहां पर है, घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको रिलीज कर दिया। लेकिन जो वो क्लेम कर रहा था कि सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है जिसमें जेफरी ने खुद हैंग किया है, वो क्लेम उसका बोगस हो गया। क्यों? क्योंकि एफबीआई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोनों रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों के पापी इसमें शामिल थे, दोनों के पॉलिटिकल मास्टर इसमें शामिल थे, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स इसमें शामिल थे। नाम तो लिया गया एलन मस्क का भी, लेकिन एलन मस्क ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपनी बीवी के साथ आऊंगा। आऊंगा, गए नहीं। एलन मस्क को मालूम हो गया था, मालूम हो गया था। लेकिन ये बिल गेट्स एक बार नहीं कई बार गया और एप्स्टाइन से अपनी बीवी को दबा देने के नाम पर मेल का कॉन्वर्सेशन है, मुझे अपनी बीवी को एंटीबायोटिक्स देना है। अब ये कौन सा एंटीबायोटिक्स दे रहा था? मुमकिन है कि ये अपनी बीवी को रास्ते से हटाना भी चाहता था। और वही दौर था 2019 में, याद कीजिए, जब इसकी वाइफ ने इससे डिवोर्स लिया। डिवोर्स के पीछे दो तीन थ्योरी है। एक थ्योरी तो जेफरी एप्स्टाइन का है, जेफरी एप्स्टाइन और बिल गेट्स के रिश्ते का। अभी खबर आ रही है कि बिल गेट्स रशियन लड़की के साथ सेक्स ऑफेंस करने की वजह से यह बीमार हुआ, इसको एचआईवी का भी खतरा हुआ था। अब सच्चाई क्या है यह तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अब ये जो रशियन लड़की के साथ इसके संबंध बने, एप्स्टाइन आइलैंड पे बने या कहीं और बने, जितनी बार ये भारत आता है नई गर्लफ्रेंड के साथ आता है। अब सवाल मेरा महत्वपूर्ण यह है मित्रों, कि जिस बिल गेट्स के बारे में क्यूबाइब नेटवर्क को इतनी सूचना 2021 में है, उसकी सूचना भारत सरकार को नहीं थी या नहीं थी? फिर यह भारत सरकार के करीब कैसे पहुंच रहा था? और आज अगर प्रधानमंत्री के नाम के बारे में वो ऑफेंडर जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके बारे में सरकार कह रही है कि नहीं वो ऑफेंडर है, वो एक कन्विक्टेड ऑफेंडर है, उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप अदालत का शरण लीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? सवाल है उनसे रिलेटेड लोग कैसे पहुंच गए, वो हमारे इतने करीब क्यों आ गए, क्यों आए इतने करीब? इसके बारे में मैंने तो बताया था, दुनिया आपको नहीं बता रही थी, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क अकेला था जो बार बार कह रहा था, बार बार, कि आप बिल गेट्स से इतने करीब क्यों हो रहे हैं, ये माफिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं कोई इन्वॉल्व है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, लेकिन हम आपको अलर्ट कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, कि ये माफिया आपको बदनाम करेंगे आने वाले दिनों में। और वही हुआ। आज 5 साल के बाद आपको बदनाम करने की पूरी योजना इन माफियाओं ने बना रखी थी। ये ध्यान कीजिए, कोविड के दौरान पहले वैक्सीन आपसे बिकवाया और उसके एडवर्स इफेक्ट हुए, और उसके बाद जब उससे बात नहीं बनी वहीं आपको फंसाया जाने वाला था। वहां जब निकले आप, तो फिर एडवर्स इवेंट की भी खबरें इन्होंने प्लांट करवाई इंग्लैंड से। ये कितनी बार हम बता चुके हैं प्रधानमंत्री जी, आज मैं दोबारा बता रहा हूं। अच्छी बात है, अब आप कल के बजट में आपने कहा है कि आयुर्वेद के लिए 3 एम्स बनेंगे, अच्छी बात है।
लेकिन कोविड के दौरान इन माफियाओं ने हमारी सरकार को चंगुल में फंसाया था। अब ये पूरी दुनिया जान गई। इसलिए तार कैसे जुड़ता है यह महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के ये व्यवसायी पॉलिटिशियन को फंसाने के लिए सेक्स का बड़ा हथियार अपनाते हैं और जेफरी एप्स्टाइन उसी का सबसे बड़ा सिंबल था। जो सिर्फ सिंबल अमेरिका में नहीं था, भारत में बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं, ऐसे पावर ब्रोकर हैं जो नेताओं को अपने चंगुल में फंसाने के लिए लड़कियों और महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। भारत में ये हनी ट्रैप के नाम से मशहूर है। हनी ट्रैप तो अमेरिका में भी है, लेकिन हनी ट्रैप मिलियंस ऑफ डॉलर का बाजार है। अकेले एप्स्टाइन को दोषी मत मानिए आप। बड़ी बड़ी डील होती है और मुझे शंका है, अनिल अंबानी को मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये लोग जो बिजनेसमैन है ना, ये इतिहास खंगालते नहीं है कि वो किन से मिल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उनका। उनके लिए है कि कोई डील हो जाए, उनके व्यापारिक डील हो जाए, किसी भी प्रकार से नेता को फंसा लो, नेता को जकड़ लो, और अगर कोई सेक्स ऑफेंडर ही आ रहा है तो कोई बात नहीं है, कर लो। हो सकता है ऐसा। तो अनिल अंबानी को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी भी ईमेल के जरिए घेरने की कोशिश हुई तो उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। और हमने तब भी कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को घेरने की योजना बनाई जा रही है। मैं तब भी प्रधानमंत्री को अलर्ट किया था और आज फिर अलर्ट कर रहा हूं कि अभी भी वो मोल आपके सिस्टम में बैठे हैं जो आपके खिलाफ बैठ करके षड्यंत्र कर रहे हैं और आपको फंसाएंगे। अभी भी आप इन माफियाओं के चंगुल से बाहर निकलिए। ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का जो बाजार है, इस बाजार को रोकिए प्रधानमंत्री जी। सवाल इसका नहीं है कि खंडन आ गई और हमने खंडन कर दिया, हम नहीं है उसमें, बिल्कुल नहीं है। देश का कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा कि आप उस फाइल में हैं, कोई नहीं स्वीकार करेगा। और पूरा देश इस मुद्दे पर आपके साथ खड़ा है, यह भी सच है। लेकिन कुछ जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। ये वही कॉन्स्पिरेटर हैं, ये वही गैंग है। 2012 से लेकर के कई वर्षों तक बिल गेट्स का जेफरी एप्स्टाइन के साथ रिश्ता रहा। इसका खुद का परिवार टूट गया। सवाल है, अगर मीरा नायर आज ये कहे कि नहीं मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्यों नहीं है? आपको तो पता है कि वो कन्विक्ट हो चुका है। उसके बाद उसका दिल परिवर्तन हो गया, वो महान आदमी बन गया। मीरा नायर क्यों गई थी मिलने के लिए? ये गैंग देखिए, ये ममदानी कैसे आगे बढ़ रहा है, उसी गैंग का हिस्सा है। मीरा नायर भी एक जो एनजीओ चलाती है, उसमें बच्चों के देखभाल के नाम पर इनका एनजीओ चलता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर का बाजार हो चुका है। देश दुनिया भर से चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। उसका प्रयोग ये सेक्स के लिए करते हैं और दूसरा क्लिनिकल ट्रायल के लिए करते हैं। ये वही दौर था 2009-10 का, याद कीजिए, जब बिल गेट्स भारत की एक कंपनी के साथ मिलकर के हैदराबाद में 16,000 ट्राइबल बच्चियों पर एक दवा का परीक्षण किया जिसमें 9-10 लड़कियों की मौत हुई। भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी गई, कमेटी ने पाया कि हां, बिना अनुमति के बच्चियों के ऊपर ड्रग्स ट्रायल हुए हैं, बच्चियों की मौत हुई है, हजारों बच्चियां बीमार हुई हैं और हो सकता है कि सदा के लिए बीमार हो जाएं। इसके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को बैन किया गया। फिर वो कौन दलाल था जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को भारत में दोबारा एंट्री करवा दिया? यही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2006 में, टाइमलाइन देखते जाइए, 2006 में भारत सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाती है, जिसमें 60 करोड़ इनके तरफ से और 60 करोड़ सरकार देती है हेल्थ केयर में काम करने के लिए।
और उसी दौरान ये कह रहा है कि मैं अपने फाउंडेशन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मिला था जेफरी एप्स्टाइन से। कौन है वो? हार्वर्डियन स्कॉलर है क्या वो? नहीं, अगर हार्वर्डियन स्कॉलर तो था कौन जेफरी एप्स्टाइन? नेटवर्कर, नेटवर्किंग का मास्टर आदमी, नेताओं को ल्यूर करने वाला, नेताओं को सेक्स में फंसाने वाला और उसके नाम पर नेताओं का दोहन करने वाला। क्या वो रूट ले रहा था बिल गेट्स? और भारत में आजकल बहुत सारे व्यवसायियों के साथ बिल गेट्स के रिश्ते हैं जिनका इतिहास भी ठीक नहीं है। मैं जाना नहीं चाहता हूं। बहुत सारे नाम है मेरे पास, खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। बहुत सारे व्यवसायी हैं, नए नए व्यवसायी हैं। ये रिश्ता ऐसे मैंने नहीं कहा। जो सुशांत और दिशा का जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कड़ियां जुड़ती चली गई। तो सिर्फ ये सेक्स का रैकेट नहीं था, ये क्लिनिकल ट्रायल का भी रैकेट है जो गिनी पिग बच्चियों को बना रहे हैं। और भारत में बहुत सारी वैक्सीन कंपनियां वो खेल कर रही हैं। अभी वैक्सीन कंपनियां बॉलीवुड में कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं। धर्मा प्रोडक्शन के साथ आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट का, आधार पूनावाला का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 50% शेयर धर्मा प्रोडक्शन का खरीद लिया। और धर्मा प्रोडक्शन अब क्या करेगी? आपको बताएगी कि ये दवा से क्या लाभ है, इस वैक्सीन से क्या लाभ है, इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि है। सारी एक्टर एक्ट्रेस बोलेंगे और आप उन्हीं के दबाव में आकर के दवा खरीदेंगे और वो दवा का पैसा फिल्मों में जाएगा, फिल्म बनेगा और फिर फिल्म से भी वो पैसा कमाएगा। ये षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र चल रहा है। कोई देश का टेलीविजन चैनल आपको ये नहीं बताएगा, कोई मीडिया समूह आपको ये नहीं बताएगा। ये षड्यंत्र, इसलिए एप्स्टाइन फाइल स्टैंड अलोन पाप का जखीरा नहीं है। इस पाप के जखीरे का जो विंग है ये बहुत फैला हुआ है। और देश, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इस विंग से अछूता बचा है। 2008 में कन्विक्शन हो गया, 2009 में मीरा नायर मिल रही है और फिर यहां पर आकर के मीरा नायर क्या फिल्म बना रही है? सनातन के खिलाफ कैंपेन कर रही है। ममदानी उनका एक मुस्लिम पति है, उनके साथ शादी होती है। ममदानी एक फिलोसोफर है। नॉम चॉम्स्की का भी नाम है इसमें, इस एप्स्टाइन फाइल में। कमाल है, ना साहित्य बचा, ना हॉलीवुड बचा, ना फिल्म बचा, ना पॉलिटिक्स बचा, ना बिजनेस बचा। हर जगह एप्स्टाइन है। तो एप्स्टाइन की तो आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। एप्स्टाइन एक फेनोमेना बन गए। एप्स्टाइन एक ऐसी कहानी बन गए हैं जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए और हर कोई पढ़ रहा है। मुंबई में राज कुंद्रा ने पहले पढ़ ली। शिल्पा शेट्टी के पतिदेव, 6,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और पोर्नोग्राफी साइट चलाने का आरोप है। एप्स्टाइन खाली अमेरिका में नहीं है, एप्स्टाइन आपकी धरती पर मौजूद है और आप सभी उसको चीयर कर रहे हैं। मित्रों, दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि हमारे देश की आवाम गहराई में जाती नहीं है, समझती नहीं है। इसलिए एप्स्टाइन अकेला पाप नहीं है। एप्स्टाइन के विंग को पकड़िए, उनकी तह तक जाइए और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, सरकार को स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर के ये कहना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार का अभियान चल रहा है उस पर अविलंब प्रतिबंध लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।